ब्यूरो चीफ दीपक तिवारी, संपादक राजकुमार यादव। स्वर्ण समाज ने ज्योतिबा फुले पार्क से धारूहेड़ा उप तहसील तक विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार यूजीसी एक्ट को वापस नहीं लेती, स्वर्ण समाज तब तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध की आग फैल गई है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतरे और इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताया। विरोध जताते तर्क दिया गया कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी के नाम पर नया संकट पैदा किया जा रहा है। संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक नियम वापस नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर बैठक में राजपूत सभा के अध्यक्ष चरण सिंह छोकर, श्याम सुंदर, वीर सिंह राणा, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र भारद्वाज, देशराज शर्मा, श्री डी.के. शर्मा, भूपेंद्र विजेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, राहुल पांडे, ए.के. तिवारी, महेश पांडे, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मंगल अग्रवाल, जैन सभा के अध्यक्ष मोहित जैन, संदीप जैन, बसंत, हरकेश तंवर, बलवंत सिंह, सतीश और गंगा सिंह छोकर सहित स्वर्ण समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। और यूजीसी एक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूजीसी अपनी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए नियम बनाती है, उनको विभिन्न प्रकार की ग्रांट्स करवाती है। और यूजीसी ने अभी नियम पास किया है 13 जनवरी 2026 को। इसी तरह का रूल था, ये 2012 का एक्ट लागू था, लेकिन 2012 के एक्ट में थोड़ा संशोधन करके भी इसको किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने अब 13 जनवरी 2026 को जो एक्ट लागू किया है, उस एक्ट के अनुसार स्पेशल उसके अंदर SC, ST, OBC के साथ उसके एडमिशन के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में यदि कोई भी भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत वो कर सकता है। और शिकायत होने पर इस एक्ट के अनुसार एक समता कमेटी बनेगी। समता कमेटी जिसमें 8 सदस्य होंगे और 2 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा, तो इस तरह से इसमें 10 सदस्य हो जाएंगे। वो कमेटी उसके तुरंत प्रभाव से जांच करेगी। और इस एक्ट के अनुसार कहा गया है कि भाई 24 घंटे के अंदर वो उस शिकायत के बारे में यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट आने पर यूनिवर्सिटी को भी तुरंत कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार ये निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी यदि रिपोर्ट होती है और उसके बारे में यूनिवर्सिटी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो यूनिवर्सिटी की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है और उसके ऊपर जो ग्रांट मिलती है उनको भी रद्द किया जा सकता है। स्वर्ण समाज जो आज विरोध कर रहा है, वो इसी बात का विरोध कर रहा है कि भेदभाव केवल SC, ST, OBC के साथ ही नहीं हो सकता। भेदभाव स्वर्ण समाज के विद्यार्थियों के साथ भी, स्वर्ण समाज के लोगों के साथ भी हो सकता है। तो यूजीसी ने जो इसमें स्पष्ट किया कि भाई SC, ST, OBC, इसके स्थान पर यूजीसी के इस एक्ट का विरोध स्वर्ण समाज केवल इस बात के लिए कर रहा है कि यूजीसी इसके अंदर लिख सकते हैं कि किसी भी जाति के साथ यूनिवर्सिटी में कोई भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत इस कमेटी के साथ करें। लेकिन स्वर्ण समाज को शामिल ही नहीं किया गया। क्या भेदभाव स्वर्ण समाज के साथ नहीं हो सकता? भेदभाव स्वर्ण समाज के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर स्वर्ण समाज के साथ भी भेदभाव होता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ SC, ST के साथ होता है। तो आप संविधान, जब देश का संविधान एक है तो अलग रूल बनाने की आवश्यकता क्या है? जब संविधान हमारा एक है, यूजीसी ने जो नियम दिया, अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया है आर्टिकल 2014, संविधान के आर्टिकल 2014 का, 2014 नहीं सॉरी 14 का, जिसमें समानता का अधिकार है कि भाई हम सब समान हैं। तो जब समानता का अधिकार है तो इस तरह से अलग से जाति विशेष के लिए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं थी। 2014 के नियम के अनुसार सबको समान अधिकार है, समान शिक्षा मिले, समान व्यवहार हो। तो इसलिए
हमारा स्वर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है और स्वर्ण आज जोरदार इसका विरोध करता है। इसे तुरंत या तो रद्द किया जाए या इसके अंदर जो है स्वर्ण जातियों को भी शामिल किया जाए ताकि किसी के साथ भी भेदभाव न हो। थैंक यू। Incoming voice call from हिंदुओं को काटने वाले काले कानून में से जी वापिस लो। हिंदू समाज को मत बांटो, हिंदू समाज को मत बांटो। सौरता है क्या कसूर, काला कानून ना मंजूर, सौरता है क्या कसूर, काला कानून वापिस लो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापिस लो।